नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ राइटिंग के एक और सत्र में, एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़ बिजनेस, मीडिया हाउसेस, न्यूज़ रूम, वॉर रूम, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोग सुनते रहते होंगे। एक ऐसी दुनिया जो खबरों की दुनिया है, खबरदार करने की दुनिया है, इंफॉर्मेशंस की दुनिया है, और कई सारी इंफॉर्मेशन रिपीट होती हैं, कई सारे न्यूज़ के न्यूज़ एनालिसिस होते हैं, बहुत कुछ जो होता रहता है। और जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों के लिए सारा बिजनेस चलता है, उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए होता है। और आमतौर पे अगर आप लोग, खासतौर पे अगर आपके घर में थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं, तो आपने देखा होगा वो मैक्सिमम समय आमतौर पे घर आने के बाद न्यूज़ बिजनेस को ही देते हैं। वो जानना चाहते हैं कि न्यूज़ की दुनिया में नया क्या हो रहा है, जबकि उन्हें पता है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन में जा रही है। यानी कि कुछ न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार हमारे को, या ऐसे कहूँ कि एक मीडिया पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस न्यूज़ को रिपीट करके चलाए, रिपीट करके दिखाए, क्योंकि वो खबर छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस खबर की, उस सूचना की इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोग एक आम नागरिक के तौर पर उसे मिस नहीं कर सकते। क्योंकि एक समाज के प्रति एक मीडिया पर्सन का, एक न्यूज़ बिजनेस का दायित्व होता है कि एक जागृत नागरिक पैदा करना, नागरिकों को, आम लोगों को, आम राज्य के रहने वाले लोगों के लिए एक मीडिया पर्सन का कर्तव्य होता है कि आपको सभी ज़रूरी आवश्यक सूचनाएं मिलती रहें। और वो सूचनाएं कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो राजनीतिक हो सकती हैं, वो मनोरंजन के जगत की हो सकती हैं, किसी और जगत की भी हो सकती हैं, अपराध जगत से भी हो सकती हैं। तो कौन कौन सी खबरें हैं या क्या है ये न्यूज़ वर्ड, इस न्यूज़ वर्ड के पीछे, और इस न्यूज़ वर्ड के पीछे जो खबरें तैयार होती हैं, उनका कंटेंट तैयार होता है, उनके लिए एंकरिंग की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उनके लिए खबरों के विजुअल्स इकट्ठे किए जाते हैं, ये सारा प्रोसेस क्या है, हम इसी प्रोसेस को चैप्टर बाय चैप्टर समझते जा रहे हैं। तो आखिर ये खबरों की दुनिया क्या है ये शो बिजनेस, ये बिजनेस जो आमतौर पे लगभग सभी समाज को इन्फॉर्मेशन दिए हुए है, समाज को इन्फॉर्म करने का बीड़ा मीडिया पर्सन्स ने उठाया है। तो ये बिजनेस, या ये जो चार अक्षर आप देखते हैं, NEWS, जिसका हमने आसान भाषा में एक अर्थ निकाल के रख दिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी चारों दिशाओं की लगभग सभी खबरों को हम आप तक लेके आते हैं। हालांकि मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को बार बार कहता हूं कि ये उसकी डेफिनेशन कतई नहीं है। अलबत्ता आज न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है उस पर मैं बात करेंगे। न्यूज़ की डेफिनेशन इतनी आसान नहीं ही हो सकती। न्यूज़ के कुछ तत्व होते हैं। कोई खबर क्यों खबर बन जाती है, या कोई खबर कब इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसे सामान्य जनता के लिए, मास के लिए, आम लोगों के लिए खबर के तौर पर छापा जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट है, अगर वो घर आने के बाद बताता है कि मेरा परीक्षा फल अच्छा किया, मैं लगभग पास हो जाऊंगा, तो ये उसके लिए खबर हो सकती है। उस छोटे ग्रुप के लिए, उस ग्रुप या उस समूह में कौन आएगा, उसके माता पिता, उसका परिवार, उसके मित्र, भाई बंधु, हो सकता है उनका पूरा कुटुंब इसमें शामिल हो जाए। लेकिन क्या ये आम जनता के लिए खबर हो सकती है? जाहिर है नहीं। लेकिन सेम खबर है कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर अगर आ जाए, कि एक पॉलिटिशियन अगर ये खबर राउंड अप कर रहा है कि इस बार मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ, हालांकि वो भी अपने परिवार में अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है, लेकिन ये खबर अब पूरी जनता के लिए, पूरे देश के लिए खबर बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें आम जनता कनेक्ट हो चुकी है, आम जनता इन्वॉल्व हो चुकी है। तो कब एक खबर, क्योंकि हर खबर आप लोगों के लिए खबर है, लेकिन कौन सी खबर इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, या जैसे हम बोलते हैं कि नेशनल मीडिया में तो चलाया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, सुनाया जाना चाहिए, इसका निर्धारण करते हुए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो खबर आम जनता तक पहुंच पा रही है, आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, और क्या उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि उसको हमें चलाया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। तो कोई भी खबर, आखिर खबर क्यों होती है, क्यों एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है? तो एग्जैक्टली न्यूज़ है क्या? न्यूज़ इज ए एसेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। यानी ऐसा इंफॉर्मेशन का पीस, कुछ ऐसी सूचनाओं का ऐसा जाल या ऐसी खबरें, ऐसी सूचनाएं जो शायद आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। वो किसी व्यक्ति के विषय में हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था, किसी राजनीतिक दल, किसी एक संगठन के विषय में हो सकती हैं, किसी इवेंट के, किसी बड़े कार्यक्रम के हो सकती है, किसी हादसे के बारे में हो सकती है, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ जिसको आम जनता देखना चाहे, आम जनता को उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। अब वो जानकारी क्यों होनी चाहिए, हम धीरे धीरे हमें पता चल ही जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्सन और इंडिविजुअल ग्रुप, जैसे भी हमने बात की कि हर समाचार
आप लोगों के किसी न किसी व्यक्ति के लिए समाचार होता ही है, लेकिन क्या वो समाचार इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे आम जनता तक पहुंचाया जाए? आम जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए, इसका निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सीधी सी बात है। क्या आप न्यूज़पेपर में जो खबरें पढ़ते हैं उनमें से कोई ऐसी खबर आपको लगती है कि आप ये पढ़ के कहें कि इस खबर का हम क्या करें? कई बार सेलिब्रिटीज से जुड़ी हुई है, सेलिब्रिटीज के परिवार से जुड़ी हुई कई बार खबरें ऐसी होती हैं जिस पे लोग कमेंट भी कर देते हैं कि इस खबर का क्या उद्देश्य है। किसी दूसरे देश में किसी बड़े राजनीतिक दल या किसी बड़े अभिनेता के परिवार में एक छोटी सी भी बात जो होती है, छोटी सी बात जो हमारे लिए दूर दूर तक रिलेटेबल नहीं हो सकती है, उस खबर को भी जब बहुत ज़्यादा परोस दिया जाता है, कई बार हम भी आखिर सवाल करने लगते हैं कि आखिर इस खबर की ज़रूरत ही क्या थी। तो होता क्या है कि हर एक सेलिब्रिटी जब वो सेलिब्रिटी तक पहुंच चुका है, सेलिब्रिटी का मतलब बिल्कुल सिर्फ फिल्मी कलाकार नहीं होते हैं या राजनीतिक पीपल नहीं होते हैं या कुछ और नहीं, कोई भी अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसे मुकाम पे हासिल कर चुका है, वो चाहे पॉलिटिकल हो सकता है, वो सिनेमाई व्यक्तित्व हो सकता है, वो खिलाड़ी हो सकता है, या किसी भी कारण से उसने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ अचीवमेंट किया हो या कुछ उसके साथ इतना ज़्यादा दर्दनाक हो चुका हो कि अब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। दर्दनाक वाली बात समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो मैं इसे थोड़ा 2 एग्जाम्पल्स के साथ बताना चाहूँगा। कुछ सालों पहले, लगभग 15 साल पहले, एक बच्चा था प्रिंस। एक गड्ढा हुआ था शायद बोरवेल का किसी सरकारी काम में, वो बच्चा उसके अंदर गिर गया। उस बच्चे का नाम प्रिंस था, इसलिए खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो बच्चा जब गिर गया तो लगभग सारे नेशनल मीडिया पे खबर आनी शुरू हो गई और पूरे देश में दुआओं के हाथ उठे, हाथ जोड़े गए, प्रार्थनाएं की गई, मंदिरों में पहुंचाया गया उस बच्चे की जान के लिए। तो अब उस बच्चे को सेलिब्रिटी का दर्जा फाइनली देना पड़ा। किस लिए? उसने कोई अचीवमेंट नहीं किया था, उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं किया था, वो किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक परिवार या फिल्मी कलाकार परिवार से भी नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके साथ एक ऐसा हादसा हो गया था और उस हादसे से पूरे देश ने अपने आप को कनेक्ट महसूस किया। बहुत सारे परिवार उसके उस जिजीविषा को, उस जो उसको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, सेना को बुलाया गया, सेना ने किसी तरह से कुशलता से अपने कौशल के साथ उस फाइनली बच्चे को बचा भी लिया। लेकिन उसके इस पूरे रिपोर्टाज को, इस पूरे कवरेज को लाइव दिखाया गया। बहुत सारे परिवारों की आंखों में आंसू भी आ गए इस दर्दनाक चीज को देखते हुए। और फाइनली वो बच्चा जो एक आम बच्चा था, एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से आता था, लेकिन इस हादसे के कारण वो बच्चा फाइनली सेलिब्रिटी बन गया। कई बार जब मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि हम खबरों का फॉलो अप भी लिखते हैं, तो अगर आज की तारीख में कोई लिखना चाहे कि वो 20 साल हो चुके हैं, 20 साल का वो बच्चा हो चुका है, अब वो प्रिंस कहाँ है जिसके लिए उस जमाने में देश भर में दुआओं के हाथ उठे थे। बहुत सारे लोगों ने उसकी शिक्षा को स्पॉन्सर करने के लिए अपने मदद के हाथ उठा दिए थे। कई तरह की रियायतें उसे दी गई थी, सरकार के द्वारा भी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी। तो आखिर वो बच्चा अब कहाँ है जो बच्चा उस समय नेशनल मीडिया का हीरो बन गया था। खासतौर पर जब प्रिंस को फाइनली सुरक्षित तौर पर बचा लिया गया था, वो बच्चा गड्ढे के अंदर क्या खा पा रहा है, उसे पीने के लिए क्या दिया गया है, उसके मारने के लिए कोई कीड़ा आ गया, उस बच्चे ने उस कीड़े को कैसे मारा। वो बच्चा बिल्कुल अबोध था, उस समय बोल भी नहीं सकता था और समझ वगैरह का दायरा उसका विकसित नहीं हो पाया था, बहुत छोटा बच्चा था, इन्फेंट था। लेकिन उस बच्चे की सारी हरकतें एक लाइव कैमरा डाल के देखी गई और लगातार नेशनल मीडिया पे बहुत टाइम तक प्रिंस की घटना कराई गई या उसकी कवरेज की गई। इनफैक्ट कुछ ही समय पहले इस पे एक मूवी भी बनाई गई थी। तो ये सारी घटना की एक हादसे के कारण एक आम बच्चा सुर्खियों में आ गया और लगभग जीवन भर के लिए एक सेलिब्रिटी का दर्जा पा लेता है। ठीक इसी तरह से एक और बच्चे की मैं और जिक्र करूंगा। एक बच्चा था बुधिया। इसकी क्या कहानी थी? ये बुधिया जो बच्चा था दौड़ता था, बहुत ही छोटी एज में, शायद 4 या 5 साल का बच्चा था, लेकिन ये 5-10 किलोमीटर की दौड़ लगातार दौड़ा, बहुत ही सफलतापूर्वक इसने दौड़ संपन्न की और अपने इस कीर्तमान के लिए, अपने इस जिजीविषा के लिए, अपने इस जीवटता के लिए उसको भी सेलिब्रिटी मान लिया गया। और फाइनली उसके जिजीविषा के लिए उसे सेलिब्रिटी माना गया और अगेन उसके भी फॉलो बने। संभव था, अगर मेरी जानकारी सही है, तो उसके जीवन पर एक पिक्चर भी बनाई गई, वृत्त चित्र नहीं, पूरी एक कमर्शियल सिनेमा ने उसकी स्टोरी पर पैकेज लिया और उसको पूरी तरह से करेक्टराइज किया। तो ये 2 बच्चे जो थे ये आम परिवारों से आते थे, किसी राजनीतिक संगठन या ऐसा कोई कारण नहीं था कि इनको पहचाना जाए, लेकिन किसी अलग ही कारण से ये दोनों सेलिब्रिटी बन गए। तो अब जब हम एक सेलिब्रिटी बन चुके होते तो उससे जीवन से जुड़ी, उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, उसके कितने अंक आए हैं, उसके घर में कुछ कार्यक्रम है, ऐसा कुछ भी को सेलिब्रिटी को हम जो सेलिब्रेट करने लग जाते हैं,
या सेलिब्रिटी के विषय में हर एक जानकारी हम जानना चाहते हैं। जैसे कि हम में से किसी का जन्मदिन कब आता है, वो कितने वर्ष का हो चुका है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है और हमें जानकारी में दिलचस्पी भी नहीं है और शायद होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी सेलिब्रिटी से, कोई आप बड़ा नाम सोच लीजिए, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, जो भी अपने फील्ड के सफल लोग हों, उनके परिवार में ऐसी छोटी से छोटी जानकारी नेशनल टेलीविज़न मीडिया की एक बड़ी खबर बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इतना अचीवमेंट इतना शानदार किए हैं कि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये अब सेलिब्रिटीज जब बन चुके होते हैं लोग, या किसी व्यक्ति को किसी कारण से सेलिब्रिटी जब मान लिया जाता है, तो उसको बहुत तरह के परिवर्तन उनके जीवन में आने लग जाते हैं। उन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन होता है मीडिया कवरेज या मीडिया अटेंशन, यानी कि अब वो लोग सामान्य लोगों की तरह सड़क के किनारे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं खा सकते। उनको बहुत सारे लोग घेर लेंगे, उनसे ऑटोग्राफ, उनके साथ सेल्फी, या जिस भी तरह से उनका अटेंशन पाना चाहें, उनके साथ बात करना चाहते हैं, कई लोगों ने छू के देखना चाहते हैं। और ये सेलिब्रिटी होने का एक नुकसान आप इसे मान सकते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इसी अटेंशन को पाने के लिए उन्होंने सारा जीवन का संघर्ष किया था। तो ये मीडिया अटेंशन या ये वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर विवाद हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि सेलिब्रिटी होने के कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन एक फायदा भी होता है कि उनसे जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक समाचार, हर एक सूचना नेशनल मीडिया की न्यूज़ बन जाती है। वो किस स्तर की न्यूज़ बनती है, उनका संघर्ष उसके पीछे छुपा हुआ होता है। तो न्यूज़ के लिए जब हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, तो न्यूज़ की डेफिनेशन में आएगा कि अगर कोई वीआईपी व्यक्ति है किसी कारण से, उसकी न्यूज़ वैल्यू एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एन इवेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी न्यूज़ because that person or that information or that organization is somehow related and capable to convey to the mass। पूरे आम जनता के साथ कनेक्ट होने की ताकत उस एक व्यक्ति में आ चुकी होती है उस एक कारण के चलते, तो इसलिए उसे हम न्यूज़ के सेंस में काउंट कर लेते हैं। ठीक, अब इसे हम दो तरह समझते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मास मीडिया। मास मीडिया यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे मास मीडिया तक पहुंचाया जाना जरूरी होता है। मीडिया को हमने शायद पिछले संदर्भ में या पिछले सत्र में डिस्कस किया था, एक लाइन में दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, रिहर्स कर लेते हैं। मीडिया को हम कई तरह से ले सकते हैं। मीडिया यानी माध्यम। मैं आपसे फिलहाल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कनेक्टेड हूँ या कनेक्टेड होने जा रहा हूँ, ये एक माध्यम है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते, पूरी क्लास भरी हुई होती, तो इससे मैं आपसे डायरेक्ट बातचीत कर रहा होता। हालांकि इसमें भी हम मास कम्युनिकेशन का छोटा ग्रुप कम्युनिकेशन से थोड़ा सा बड़ा एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस कमरे में मेरे अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति और हैं, तो हम दोनों जो बात करेंगे उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ले लिया जाएगा। लेकिन उसमें भी माध्यम क्या होगा? वोकल कॉर्ड्स, यानी कि हम बोल के अपने बातचीत दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल। अगर सेम चीज में सिर्फ लिख के, जैसे मैंने थोड़ा बहुत लिखा, अगर मैं सिर्फ लिखता जाऊं, आप सिर्फ पढ़ें, तो वो भी एक माध्यम हो जाएगा। तो मीडिया यानी एक माध्यम, मास मीडिया यानी एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक एक साथ अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? आमतौर पे जब हम न्यूज़ राइटिंग के संदर्भ बात कर रहे हैं, तो हम कुछ माध्यमों को रिलेट करेंगे। न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड न्यूज़ चैनल। न्यूज़ के सेंस में या न्यूज़ के बाजार में आमतौर पे सबसे पहले ये तीन नाम शुमार होते हैं। इसमें भी सबसे पहला आता है न्यूज़पेपर्स। जैसे कि न्यूज़ की हमने एक फौरी तौर पे एक परिभाषा समझने के लिए एक डेफिनेशन क्रिएट कर ली थी। मैंने कई बार कहा वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने में आने के लिए काफ़ी है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी चारों दिशाओं को हम कवर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से प्रयास किया गया था न्यूज़पेपर को पूरा डिफाइन करने के लिए। तो न्यूज़पेपर को हम कैसे समझ सकते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास एंड प्रेजेंट एक्यूरेट रिपोर्टिंग, PAPER। तो ये न्यूज़पेपर की एक फौरी डेफिनेशन है। हालांकि डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इससे कुछ भी संदर्भ कुछ हद तक क्लियर हो जाता है। तो अब जो न्यूज़ का संदर्भ हमारा क्लियर है, तो न्यूज़ का आगे समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से माध्यम से आमतौर पर समाचार आप तक पहुंचते हैं। अगर आपके घर में टेलीविज़न सेट है, अगर आपको उन न्यूज़ चैनल्स तक की रीच है, रीच यानी आपने सेट टॉप बॉक्स लगाया हुआ है या किसी एंटीने से आप न्यूज़ को कैच कर पा रहे हैं, या आपने कोई और माध्यम, आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स भी आ गए जिनके जरिए आप न्यूज़ चैनल को अप्लाई कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब के जरिए। तो यदि आप किसी भी ऐसे सोर्स के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म के जरिए न्यूज़ चैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप अपने न्यूज़ चैनल को यानी कि एक टीवी स्क्रीन पे भी खबरों को देख सकते हैं। तो खबरों को देखने या सुनने या पढ़ने के लिए इनमें से किसी एक माध्यम को
आमतौर पे भारत या दुनिया भर में प्रचलित प्रकरण माना जाता है। यानी कि आमतौर पे समाचारों तक अपनी समझ पहुंचाने के लिए जो जानकारी हमारे को दी जा रही है उनको ग्रहण करने के लिए हम इनमें से किसी माध्यम का, इनमें से किसी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट सत्र में हमारी बात हुई थी कि इसे प्रेस क्यों कहा जाता है। इनमें से किसी भी माध्यम में हम कुछ दबा तो नहीं रहे हैं, तो फिर आखिर ये प्रेस का माध्यम क्या? अखबार हम खोल के पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल के लिए हम टीवी ऑन कर देते हैं, रेडियो के लिए हम खाली को रेडियो सेट ऑन करना होता है, ट्यून इन करना होता है। तो प्रेस वर्ड कहाँ से आया? प्रेस वर्ड यानी सबसे शुरुआती जब हम मीडिया के इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहले जो एक मशीन बनाई गई थी प्रिंटिंग प्रेस, उसमें कुछ एक तरह का प्रिंट कर दिया जाता था, मूल प्रति उसमें लगा दी जाती थी या मूल प्रति के जरिए कुछ प्लेट्स बनाई जाती थी जिससे बाकी प्रतियों को छापा जा सके। जैसे कि आज हम फोटोस्टेट बहुत ही आराम से कुछ बटन दबा कर सकते हैं, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि एक मूल प्रति बनाई गई या एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट बनाई गई, उसको न्यूज़पेपर पे यानी कागज पे दबाया गया और उस दबा के छापा खाना जिसे बोलते थे या प्रिंटिंग प्रेस, उसमें दबा दबा के और बहुत सारी कॉपियां या और बहुत सारी प्रतियां निकाली जा सकती थी उस एक कॉपी के जरिए। तो जो दबा के छापने वाली जो शुरुआत की गई थी, इसी से ये नाम प्रेस पड़ गया और आज भी मीडिया पर्सन्स को प्रेस के नाम से कहा जाता है। अब प्रेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रेस की कोई फुल फॉर्म टाइप में ढूंढने लग जाएगा। प्रेस का सीधे सीधा मतलब होता है मीडिया पर्सन्स, वो लोग जो खबरों की दुनिया में काम करते हैं, खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, किसी तरह से प्रयास करते हैं कि आप तक बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नवीनतम ताज़ा समाचार आप तक पहुंचा सके। कई आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल दावा करते हैं कि सबसे पहले खबरें आप तक, सबसे तेज खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, या हमारे पास खबरें आपको बिल्कुल खबरें होते ही आप तक पहुंच पा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा इस तरह के बहुत सारे विज्ञापन भी बनाए जाते थे। तो उद्देश्य वही था कि आप तक खबरें सबसे आराम से पहुंचाई जा सकें उस माध्यम से जिसको आप आराम से कन्वे कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। वो माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, फिलहाल के लिए वो हम मीडिया के लिए समझ रहे हैं। तो न्यूज़ बिजनेस में हम ये सारे माध्यमों को लेते हैं। और एक चीज़ कई बार लिखी जाती है, आमतौर पे भारत के संदर्भों में क्राइम न्यूज़ या क्रिमिनल समाचारों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इसीलिए एक चीज़ और चल गई है, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी कि अगर कोई खबर नहीं है यानी कि एक अच्छी खबर है। ऐसा आप परिवार में भी समझते हैं ना कि आपका बेटा अगर गया है, बाहर गया है, अगर कोई खबर आती है तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर बेटा सकुशल वापस आ गया यानी कोई खबर ही नहीं थी। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यानी परिवार में अगर सब कुछ सही चल रहा है, कोई खबर नहीं है यानी कि सब कुछ सुरक्षित है। अगर कोई खबर है यानी हो सकता है वो कुछ दुखद खबर हो। तो आमतौर पे दुखद समाचारों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसीलिए ईडियम तक बन गया कि नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़। आज की बातचीत में हमारी शुरुआत हुई थी समाचार की परिभाषा क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़। अब न्यूज़ की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मैंने कई बार कहा है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को या आप समाचार की डेफिनेशन कतई मत समझ लीजिएगा। तो समाचार आखिर क्या है, किसको हम समाचार कहते हैं, किसको समाचार की कैटेगरी में, श्रेणी में रख सकते हैं। सवाल अच्छा है, सवाल वाजिब है, उसके उत्तर भी होने चाहिए। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन और भी शेयर करूँगा। सबसे पहले, एनी इवेंट, एक्शन और स्टेटमेंट दैट मेक पीपल स्टॉप, शेक देयर हेड एंड वंडर इन पजलमेंट। या तो वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे या फिर वो कंफ्यूज रह जाएंगे। अपना सिर हिलाने के लिए जब आपको कोई वारदात में झकझोर देती है, मजबूर कर देती है, उसको हम खबर कह सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी खबर जैसे सुन के यदि आप इस समय चल रहे हैं, आप इस समय आप बिल्कुल नॉर्मल मोड में बैठे हैं, आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप मेरे को देख रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन यू गेट टू नो कि कुछ ऐसा हो गया जिससे आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कुछ टाइम पहले हमने लॉकडाउन देखा था, लगभग साल भर तक सभी लोग घरों में बैठे रह गए। बहुत ही ऐसे चेंजेस आए जिनके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। पहली बार भारत में रेल को रुकते हुए देखा। तो ऐसी खबरें जो आप एकदम को झकझोर के रखते हैं, या वंडर यानी कि आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएं, सब उसके लिए कहीं से किसी की लॉटरी खबर आ जाए, या आपको पता चले कुछ बहुत ही अच्छी योजना आ गई है। जैसे मेरठ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी कि मेट्रो शुरू होने वाली है, मेट्रो काम प्रगति पर है। हालांकि खबर तो कितने टाइम से चल रही है और धीरे धीरे कार्य प्रगति पर होते होते जब तक खबर एक्चुअल में मेट्रो शुरू होगी तब तक शायद लोग अपने आप को इस खबर के लिए तैयार कर चुके होंगे कि हाँ कुछ टाइम बाद मेट्रो चलने ही वाली है। दे आर ऑलमोस्ट वेटिंग फॉर दिस न्यूज़। बट स्टिल जब फर्स्ट टाइम आया था तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती कि मेट्रो जो दिल्ली की जान मानी जाती थी, जो दिल्ली को एनसीआर से कनेक्ट कर सकती थी, अब वो मेरठ तक आने वाली है। हालांकि मेरठ पे ऑलरेडी रेलवे बहुत समय से चल रही है, शायद 100 साल से ज़्यादा समय से चल रही है, यानी रेल हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन मेट्रो एक अलग चीज़ है। एसी कंपार्टमेंट्स या उसकी जो भी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से उसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, उसकी स्पीड है, अलग थ्रिल है। तो अब मेट्रो चलने वाली है, ये मेरठ के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें आपको आश्चर्यचकित, खुशी में आश्चर्यचकित कर दें या आपको दुखद रूप से सोचने के लिए विवश कर दें, उसे हम समाचार की श्रेणी में रखेंगे। ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन भी कि न्यूज़ इज एनीथिंग दैट विल मेक पीपल टॉक। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक दूसरे के साथ विमर्श करने के लिए मजबूर कर दे। सपोज करिए आज की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी राज्य के चुनाव का परिणाम आता है, तो आपने अगर परिणाम सुनने के बाद सिर्फ आप जज्ब करके यानी सुनकर शांत नहीं बैठ जाएंगे। सब कुछ सही रहेगा तो आप और लोगों के साथ शेयर करेंगे कि पता है वहाँ ऐसा हो गया, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, ऐसे परिणाम आए हैं, ऐसे परिणामों की अपेक्षा थी, नहीं थी। मतलब किसी कारण से यू विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज न्यूज़। न्यूज़ तब रहती है जब आपको उस विषय में सोचने के लिए, बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो ये वाली इंफॉर्मेशन चार्ल्स डाना की थी, ये खबर की डेफिनेशन कि एनीथिंग दैट मेक पीपल टॉक अबाउट। जब कोई भी समाचार आपको एक दूसरे के साथ उस तत्कालीन सूचना के विषय में बात करने के लिए मजबूर कर दे, तो उस सूचना को हम समाचार मान सकते हैं। यानी कुछ ऐसा जो हम सच में चाहें कि किसी और से, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ ऐसा हो गया है। बहुत सारी खबरें आपने पढ़ी और चुपचाप आपने पढ़ के बंद कर दिया, आपको कुछ खास नहीं लगा, तो आपके लिए शायद उतना महत्वपूर्ण समाचार नहीं था। लेकिन दिन भर में कभी ना कभी कोई ये खबर ऐसी हो सकती है जो, जैसे कि अगर बारिश के मौसम में बारिश हो रही खबर नहीं है, लेकिन सर्दियों में, तीखी गर्मी में अगर एकदम से बारिश की सूचना मिल जाए, बहुत घटाघोर बारिश का मौसम बन जाए, तो वो आपके लिए खबर बन जाएगी। आप मित्रों को बताएंगे, पता है यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बिल्कुल अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ यू विल वांट टू शेयर, यू वांट टू मेक पीपल नो व्हाट इज यू आर गोइंग थ्रू। यहाँ तक कि लोग स्टेटस पे लगा लेते हैं इसको बना के, मतलब अपने स्तर पर आप उसे जितना ज़्यादा प्रचारित करना चाहें आप प्रचारित करते हैं। तो ऐसी खबर आपको एक दिन पहले अगर मिल जाए, कल बारिश होने वाली है और सच में आती है, तो आप उस खबर से प्रभावित हो जाते हैं। आप उस विषय में बात करते हैं, कल शायद बारिश की संभावना है, अखबार में छपा है या आपने न्यूज़ चैनल में ऐसा देखा है, तो वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। समाचार की एक बहुत ही पुरानी भाषा कई बार समझाई जाती है कि कुछ भी अनयूजुअल जो रोज नहीं घटित हो रहा है, जब वैसा कुछ घटित होता है तो एक खबर होता है। जैसे कि अगर कुत्ते ने इंसान को काट खाया, वो खबर नहीं है। हाँ, अगर पलटकर इंसान कुत्ते को काट खाए तो खबर, और ये खबर की परिभाषा मानी जा सकती है। यानी when anything unusual is happening, then we will consider that particular event or that particular information as a news। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसे क्लियर कर दूं कि अगर एक कुत्ते ने इंसान को काट खाया, खबर नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या ऐसे कोई फिल्मी कलाकार को या किसी भी सेलिब्रिटी को अगर कोई कुत्ता काट खाए, तो वो इन्फॉर्मेशन खबर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक सेलिब्रिटी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोई भी समाचार तब बन जाता है जब उसमें या तो सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होती है या वो खबर ही इतनी अनयूजुअल है जो आमतौर पे हमें देखने, सुनने, पढ़ने को नहीं मिलती है। तो कोई खबर हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट होती है जो हम जिसके विषय में बात करना चाहें, जो भी हमारे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं न्यूज़ राइटिंग की। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि समाचार क्या है, कौन सा कंटेंट समाचार को समाचार बना देता है। अब जब हम राइटिंग की बात करेंगे, न्यूज़ राइटिंग यानी कि समाचार लेखन, तो वहाँ हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आम लोगों से हटके हो। अब वो क्या हो सकता है? पहला, पठनीयता। सबसे नंबर पर अगर हम चाहें कि हम कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो खबर हो, तो हमें उसे लिखने की कुछ खास चीज़ें भी जाननी चाहिए। उस खास चीज़ों में सबसे पहला चीज़ आती है पंचककार या 5W+H। अब ये 5W+H क्या होता है? 5W+H का मतलब कि 5 व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, हाउ और सबसे लास्ट में हाउ। तो ये जो 5W+H की हमारे को ज़रूरत क्या पड़ती है? कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके साथ, इन सारे सवालों के हमारे को समाचार राइटिंग में, न्यूज़ राइटिंग में क्यों ज़रूरत पड़ती है? सवाल का आसान जवाब इतना आसान है। जब मैं आपको एक समाचार प्रस्तोता के तौर पे या समाचार लेखक के तौर पे कोई खबर दे रहा हूँ, तो मेरा एक दायित्व ये भी बन जाता है कोई खबर मैंने मिस नहीं की हो। अब अगर मैंने जो एक प्रति आपके लिए लिखी है, उस प्रति में यदि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके पास पूरा मुकम्मल आंसर आ चुका है। यानी कि सपोज करिए आप फिलहाल IMT विश्वविद्यालय में कोई खबर को, किसी कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं,
आपने वो कार्यक्रम अटेंड किया, आपको उसकी रिपोर्टिंग का भार सौंपा गया, आपने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने नोट किया, उसे आपने खबर की शेप में तैयार करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, बिल्कुल बेसिकली। लेकिन क्योंकि आप IMT में ही बैठ के ये चीज़ लिख रहे हैं, तो आमतौर पर हम जहाँ बैठ के लिख रहे होते हैं उसको भुला देते हैं। या अगर आज शनिवार का दिन है, आमतौर पे लोग इसको भूल जाएंगे कि हमने शनिवार या बुधवार कब लिखा। हम आमतौर पे नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है आज का दिन क्या है, हमें पता है हम कहाँ बैठे हैं, हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। कौन आए थे, उन्होंने क्या कहा, हमारा जोर शायद उस पर ज़्यादा रहेगा जब हम किसी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम लिख रहे हैं वो तो हमने ध्यान दे दिया कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली, हमें लगा ये खबर लिखने के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, हमने उसे लिख लिया। लेकिन कब, आज के दिन, ये हम भूल गए, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमें पता ही था। हमने तो वो कुछ नोटिस किया ना जो कुछ नया हमें सुनने को मिला, कुछ बहुत ही अच्छा उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, या वहाँ कोई विवाद की स्थिति हो गई, या कोई भी ऐसा कारण बना जो मिला कि ये समाचार छापे जाने योग्य है, या इस मुख्य अतिथि ने बहुत ही अच्छी बात कह दी है, इस खबर पे हम हेडिंग बना सकते हैं, इसका मेन कंटेंट उठा लेंगे, अगले वक्ता ने जो कुछ कहा उसमें हम नेक्स्ट पैरा में ले आएंगे, हमारी खबर तैयार हो जाएगी। हमने अच्छा खासा कवरेज कर लिया है, कौन कौन आए थे उन सबके नाम हमने स्पेशली नोटिस कर लिया है। लेकिन हम कहाँ बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम कौन से दिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितने बजे कार्यक्रम था, कहाँ से आए थे, मतलब कई सारी चीज़ें हम शायद मिस कर रहे हैं। आमतौर पे वो मिस्टेक्स हैं जो शुरू के, जैसे बोलते हैं कि नवोदित कलमकार आमतौर पे इस तरह की कमियां छोड़ देते हैं। तो वो ये गलतियां ना करें, इसलिए हमने फॉर्मेट ही बना दिया कि 5W+H का आंसर आपकी खबरों में आ जाना चाहिए। 5W+H का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम एंड हाउ। तो यानी कि अगर मैं इन सबका कि क्या है आपका कार्यक्रम, आपका सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका कार्यक्रम था क्या, क्या था, किस लिए था, क्यों था। इन सब के मतलब क्यों का आंसर में देने में हमारे को आमतौर पे सारी खबर समझ में आती है कि सारा कार्यक्रम किस लिए हो रहा है, ये वक्ता क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या उद्देश्य था। जब हम क्यों का आंसर लिखने लग जाते हैं तो हमारी खबर लगभग पूरी मिल जाती है। उसके बाद व्हाट, आखिर क्या था कार्यक्रम, क्यों के बाद क्षमा चाहूंगा, क्यों के बाद क्या सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्यों था सारा कार्यक्रम, क्या था सारा कार्यक्रम। आपने अगर इन दो सवालों के जवाब दिया, आपकी खबर लगभग पूरी हो चुकी है। उसके बाद हु यानी हुम, कौन कौन थे, कौन था, किस लिए था। अगर हम क्यों का कौन का जवाब दे देंगे तो हमारे को लगभग बचा कुचा कंटेंट भी हमारा सामने आता है। हमने क्या का उत्तर दे दिया कि कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम ये था, इसलिए था, क्यों था क्योंकि ये कारण थे, कौन थे, ये सारे लोग थे। हमने ये तीनों का आंसर दे दिया। अब हमें लगता है हमारी खबर हो गई पूरी। अब हम ये भूल गए कि हम कहाँ बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या IMT विश्वविद्यालय है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा सभागार है, कहाँ कार्यक्रम चल रहा है। ये वेयर का आंसर आमतौर पे लोग मिस कर देते हैं क्योंकि उनका सारा ध्यान इस पर रहता है कि अगर हमारे पास वेन्यू, सपोज करिए मैंने आपको दिल्ली में एक प्लेस है कनॉट प्लेस, वहाँ मैंने आपके लिए एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, तो आप सुबह से किस तरह से कनॉट प्लेस पहुँच गए, वहाँ आपने सारा कार्यक्रम अटेंड किया, आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट लगा आपने नोट भी कर लिया, लेकिन जहाँ आप हैं उस जगह तो आप भूल ही गए। चलिए कनॉट प्लेस तो आप गए थे, लेकिन मेरठ में जहाँ आपका विश्वविद्यालय वहाँ तो आप रोज ही आते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि इसका जिक्र भी करना चाहिए। या जो पाठक है जो आपकी खबरों को उसी आपके राइटअप के जरिए समझ रहा है, वो तो बिल्कुल ही भूल जाएगा, उसे तो कुछ जानकारी नहीं है, तो उसे अगर कब और कहाँ को उत्तर नहीं दिया तो वो मिस हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है कि आप कहाँ बैठे हो, आपका पाठक जो शायद मेरठ में नहीं है, दिल्ली, गाजियाबाद या कहीं दूसरे शहर में बैठा हुआ है, तो अगर वो आपकी खबर पढ़ेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कहाँ की खबर है। मेरठ की है, मेरठ में IMT विश्वविद्यालय की है, विश्वविद्यालय में कौन से ब्लॉक की है, कौन से सभागार की है, उसे क्या पता। वो पार्ट वो सारा मिस कर देगा, और वो इसलिए मिस कर देगा क्योंकि आपने तवज्जो इसलिए नहीं थी कि आप तो रहते हुए हैं जहां आप दिन रात रहते हैं। आमतौर पे अपने घर का एड्रेस लेके आप बात नहीं करते कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं इस जगह खड़ा हूँ, आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं, तो आप आमतौर पे उसका जिक्र नहीं करते हैं, और वही जिक्र वही राइटअप में भी आप मिस कर देते हैं। तो ऐसा कुछ आप मिस ना कर दें, आप व्हाट को मिस ना कर दें, आप वाई को मिस ना कर दें, आप हाउ को मिस ना कर दें, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, आप इनमें से किसी सवाल को मिस ना कर दीजिए। इसीलिए हमने 5 ककार या 5W+H की रचना की थी कि न्यूज राइटिंग में जब आप खबर लिखने दे रहे हैं, जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कोई भी प्रश्न अनुत्तरित ना छोड़ दें। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट सेट किया गया है। तो ये सेट फॉर्मेट सिर्फ इसलिए था कि जब आप आम लोगों के तौर पे जब किसी समाचार का लेखन करेंगे, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे, तो इनमें से किसी प्रश्न को उत्तर देना भूल ना जाएं। हालांकि सबका क्रम अलग अलग हो जाएगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं देंगे। और अगर जब राइटिंग और न्यूज राइटिंग वाला हमारा पीरियड था तो मैंने क्लियर किया था कि एक पैरा होता है, जब इंट्रो के बाद जो बॉडी वाला पार्ट शुरू होता है
उसमें हम इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारा इन्वर्टेड पिरामिड टाइप का एक शेप होती है न्यूज की, जहां यहां सबसे पहले हेडिंग आता है, उसके बाद सब हेडिंग्स, उसके बाद डेडलाइन या क्रेडिट लाइन, इसके बाद यहां से खबर शुरू होती है जिसमें हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो पार्ट हमारा आता है यहां आता है बॉडी। तो ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये सबको कवर करता है, यानी कि समाचार की बॉडी, समाचार का शरीर क्या होता है, वो समाचार के शरीर में इन सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। सबसे लास्ट में हमारा टेल रह जाता है, टेल यानी पूछ, यानी कि हम कौन कौन से वर्जन्स लेना भूल गए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बॉडी, यानी कि इन सारे सवालों के जवाब आपकी खबर में अगर नहीं है, या इन सारे में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर अगर आपकी खबर में नहीं है, तो वो आपकी खबर अपूर्ण हो सकती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन शायद आप मिस कर दो, कभी कभी जानबूझ के, कभी कभी गलतफहमी या गलती से, क्योंकि आपको ये गैर जरूरी लगा। गैर जरूरी इसलिए लगा क्योंकि आपको पता ही है, ये तो ऑब्वियस है, हाँ आज का दिन है, हमें पता ही है, आज बुधवार है, मंगलवार है, शनिवार है, हमें तो पता ही है। तो ये खबर कौन से दिन की खबर है, ये कितने बजे खबर है, हम आमतौर पर लिखना भूल सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें, इसलिए न्यूज राइटिंग के छात्रों के लिए 5W+H का एक सूत्र रच दिया गया है कि जब आप अपने समाचार पूरा लिख चुके हैं, आपने पूरा लेखन कर लिया है, आप हेडलाइन से लेकर टेल तक पहुंच चुके हैं, तो बाद में आप एक बार पढ़ लीजिए कि क्या आपने इनमें से किसी भी एक सवाल का उत्तर अनुत्तरित तो नहीं छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो अभी अपनी गलती आप सुधार सकते हैं, ये आपके लिए एक मौका देता है। तो मौका कैसे मिलता है, इन 5W+H की श्रृंखला के साथ। ठीक है, तो ये 5W+H है, ये सब भी आपके न्यूज क्या है उसके डेफिनेशन का एक हिस्सा रहेगा। तो न्यूज की डेफिनेशन अब हमारे पास थोड़ी थोड़ी क्लियर है। एनीथिंग विच मेक पीपल टॉक अबाउट, और एनीथिंग विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, और एनीथिंग विच माइट बी रिलेटेड और माइट बी हैविंग दैट कंटेंट या न्यूज स्टफ जो आमतौर पे लोग पढ़ना चाहें, देखना चाहें, सुनना चाहें, लोग उसके विषय में जानना चाहें, जो लोग उस विषय के समाचार के विषय में जानना चाहें, उस सारे या उस तरह के कंटेंट को हम समाचार कहते हैं, जिससे मास ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट कर सके। खासतौर पर रिपोर्टर के तौर पे जब आप समाचार दफ्तर में जाएंगे तो आपको अपनी खबर समझानी भी पड़ती है कि आखिर आप क्या खबर लेके आए हो और वो खबर किस लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है ना कि सपोज करिए आपको लगा मार्केट में आम बहुत अच्छा आने लग गया है, आपको लगा यहाँ भी आम है, तरह तरह के आम ही हैं, उनकी खुशबू बहुत आ रही है, आपको खबर अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगी, आप वही पूरी खबर लिख के ले गए, और आपके संपादक ने या आपके समाचार पत्र के जो आपके सीनियर हैं उन्होंने पूछा खबर क्या है, आप क्यों लेके आए, उस खबर का क्या संदर्भ है। तो आपको समझानी पड़ेगी कि कोई आम व्यक्ति इस खबर को क्यों पढ़ेगा। आम व्यक्ति इसलिए पढ़ेगा क्योंकि आम की ही खबर है। आम की खबर क्यों, क्योंकि फलों का राजा है। फलों का राजा क्या, उससे रिलेटेड खबर क्या है, खबर का कंटेंट क्या है, खबर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें नया क्या है, लोग क्यों पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। इस तरह के जब सवालों का जवाब आप देना शुरू करते हैं, when you try to justify the information of piece you are getting and you want it to get published in any newspaper or news organization, then all your arguments will be the definition of news. जो कुछ भी आप तर्क उस समय रखने वाले हैं कि खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है, खबर में ये खास बात है, खबर इसलिए विशेष है, खबर में ये चीज है, खबर में आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। जब आप अपनी खबर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो जो कुछ भी आप देना शुरू करते हैं उस सबको हम न्यूज की डेफिनेशन में एग्जैक्टली रख सकते हैं। क्यों लोग उस विषय में बात करेंगे, जब समाचार लोग पढ़ेंगे तो समाचार लोग क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्यों इस विषय में बात करेंगे, या लोग इसे पढ़कर एक साइड में क्यों नहीं रख देंगे। अगर आपने इन सारे प्रश्नों को उत्तर देना शुरू कर दिया, यानी कि आपने अपना समाचार के कंटेंट को जस्टिफाई कर दिया, आपने न्यूज की डेफिनेशन खुद से रच डाली है। तो जब भी आपको लगे कोई इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे आम लोग पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे या उस विषय में बात करना चाहेंगे, तो आपका न्यूज का कंटेंट लगभग मुकम्मल हो जाता है। और न्यूज राइटिंग में कुछ मिस ना कर दें, इसके लिए हमने 5W+H का एक सूत्र खोजा हुआ है, जिसके उत्तर अगर आप देना शुरू कर देते हैं तो आप एक सक्षम रिपोर्टिंग करना सीख जाते हैं, यानी उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो समाचार लेखन यानी न्यूज राइटिंग के सेशन में इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे और इसके जुड़े हुए जो भी बचे हुए सवाल हैं उस पर दोबारा चर्चा होगी।
इस सेशन में कोई कंफ्यूजन रह गया या आपको लगता है कोई कमी या कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है, आप मेरे को कमेंट